ये मर्डर के मामले में एक आरोपी विनोद कुमार मॉडल टाउन थाने में बंद था। तो इसने रात में है ना अभी सूचना मिली कि इसने सुसाइड कर लिया है। तो थाने में जाके भी इस बारे में जानकारी हासिल की गई, इंक्वायरी की गई और प्रथम दृष्टा प्रामा फेसिया ये एक सुसाइड का मामला सामने आया है। और इसने जो कंबल था जिसको नीचे बिछाने के लिए दिया गया था उसको फाड़ के और उसकी रस्सी बना के उससे फंदा लगा के सुसाइड किया है। और इसमें एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है। जैसी भी कार्रवाई होगी, जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला ये था कि ये उत्तर प्रदेश का हमारी संगठन से इस लड़के का पिताजी जुड़ा हुआ है। मेरे पास अभी अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुपेश सिंह डागर, उनका फोन आया कि प्रधान जी मॉडल टाउन थाने में एक हमारा लड़का बंद था, वो पुलिस कहती है कि सुसाइड कर ली। उन्होंने कहा मर्डर है, या मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई है, ऐसे तो खड़ी है बात हुई है, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखाया है तो उसमें सुसाइड आई है। लेकिन लापरवाही तो बहुत बड़ी है। जब थाने के अंदर एक लड़का वो कैंसर पीड़ित था, उसकी वाइफ कैंसर पीड़ित था, उसको इतना जो पुलिस के कस्टडी में सुसाइड करिए, उसकी हम हाई लेवल पे पोस्टमार्टम करवाएंगे और हाई लेवल की जांच करवाएंगे। क्या कोई टॉर्चर की बात आ रही है कि हो सकता है टॉर्चर किया हो, इस वजह से सुसाइड कर लिया? वो तो एसएसओ साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम में सब बातें आ जाएगी। अब पोस्टमार्टम के में जो बात आओगी उसके आधार पे हम या हमारे साथी है उत्तर प्रदेश के ये चले। क्या मानते कि लापरवाही कोई ना कोई? लापरवाही तो है ही। जब थाने के अंदर एक कोई मुलजिम सुसाइड करता है तो इससे बड़ी लापरवाही तो हो ही नहीं सकती। उनके रिलेटिव भी आएंगे? कौन कौन आएगा? उनके रिलेटिव उनके जीजाजी है, ये उनका साला है, एक दो साथी और है, और अभी हमारी उत्तर प्रदेश की टीम भी शायद चल रही। उन्होंने कहा था प्रधान जी जाके हालात देखो क्या है। भाई साहब हाँ, शुभम सिंह। क्या है पूरा मामला, किस तरह से और किस तरह से सूचना आपको मिली? जैसे कि बताया जाता है कि कल परसों की किसी एक आदमी की बावल में डेथ हुई थी, जिसकी कस्टडी में इन्हें कल पुलिस अपने हिरासत में ली थी। और उसके बाद रात में ये हम लोगों को खबर मिली कि इन्होंने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर ली। उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आने का वो किया। यहाँ पे आने के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पुलिस की कस्टडी में बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण अगले ने सुसाइड किया। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी सुसाइड करने की? क्योंकि बहुत बड़ी मजबूरी में सुसाइड कोई करता है। अब ये तो मेरी बातें उनसे पिछले कई दिनों से नहीं हुई है, जिसके कारण मैं सारी चीज़ों से नहीं वाकिफ़ हूँ। लेकिन इतना वाकिफ़ हूँ कि पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होना एक बहुत बड़ी लापरवाही। क्या मांग करते हैं? मैं मांग यही करता हूँ कि उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी 2 छोटी बेटियाँ हैं, उनको अच्छी शिक्षा का सुविधा दी जाए और उनकी वाइफ कैंसर पीड़ित है। इस हिसाब से परिवार को उचित मुआवजा देने का कष्ट किया जाए। सरकार हरियाणा सरकार से, माननीय नायब सिंह सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से यही मेरी मांग है कि उनके परिवार को जो सहायता राशि बनती है वो सहायता राशि दी जाए। हो सकता है उसने वो इसलिए उसने सुसाइड किया हो, टेंशन में, बेइज्जती के कारण भी हो सकता है। किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। क्या लगता है जिस तरह सुसाइड किया है? सुसाइड का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो निर्दोष भी हो। निर्दोष होने के कारण उसे बेइज्जती महसूस हुई हो, उसके कारण उसने सुसाइड की हो। लापरवाही ये है कि जब वो हिरासत में था तो पुलिस कहाँ थी उस टाइम? क्या मांग करते हैं आप इस तरह से? हम मांग यही करते हैं उचित जांच हो, जैसी जो जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी फैमिली को।